आज का हमारा ये वीडियो जो हमारा कूलॉम का नियम पहला पार्ट चल रहा है, उसमें जो हमने पहले लेक्चर में आखिरी चीज़ डिस्कस की थी विद्युत क्षेत्र, उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आखिरी जो हमने उसमें डिस्कस किए थे आवेश के बारे में हमने पढ़ा था, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमने उसमें पढ़ लिया है, ठीक है। और कूलॉम का नियम पढ़ लिया है। विद्युत क्षेत्र को हमने परिभाषित किया था कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को मैथमेटिकली हमने E=F/Q0 के रूप में परिभाषित किया था, ठीक है। और वहाँ पे हमने एक सूत्र भी निकाला था, आप रिमाइंड कीजिए। E=1/4πε0Q/r², ठीक है। जहाँ आप देखते हैं F में क्या आता है, Q1 Q2 आता है, और यहाँ पे इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि E में केवल एक Q आता है और F में Q1 Q2 आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है बल, और बल जो लगेगा हमेशा दो आवेशों के बीच लगेगा। और ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक आवेश का भी हो सकता है, दो का भी। तो बेसिकली प्रत्येक आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसलिए ऐसा आता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो आवेश हमारे पास है, जैसे माना +Q है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ तक इसकी बल रेखाएँ फैली हुई होती हैं, ये हमने डिस्कस किया है। और जहाँ तक इसकी बल रेखा फैली होगी वहाँ तक इसके द्वारा किसी अन्य आवेश पर बल आरोपित किया जाएगा, ठीक है। तो माना इसकी बल रेखा इतनी दूर तक फैली है, तो इस परिधि में जो हमारा ये वृत्त बना है, इस परिधि में अगर कोई भी आवेश आता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर वो धनावेशित होगा आवेश, माना ये Q0 है, ये धनावेशित है, तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा इस रेंज तक। अगर यहाँ पे है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र यहीं तक है, इस बिंदु तक उसका क्षेत्र है, तो इतनी दूर उसका बल नहीं लगेगा, है ना। तो जब हम उसे इसके नज़दीक लाएंगे किसी भी आवेश को, चाहे वो धनावेशित हो ऋणावेशित हो, उस पर उस हिसाब से बल लगेगा, आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का, ठीक है। अब आज हम समझते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के पदों में कैसे समझा गया है विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो बेसिकली प्रत्येक विद्युत क्षेत्र जो है उसे हम मानते हैं कि जो माना एक विद्युत क्षेत्र है, तो उसे हम ये मानते हैं कि ये विद्युत बल रेखाओं से बना है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ खाली स्थान में, तो इस तरह हम दिखाते हैं बेसिकली, ऐसी लाइन, सीधी लाइन, कैसे भी दिखा सकते हैं। ये सीधी लाइन इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इन रेखाओं के बीच एक समानांतर हम मानते हैं, और ये रेखाएं सारी सीधी हैं। तो इतने एरिया में हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, और ये विद्युत बल रेखाएं जितनी इन पास होंगी, विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा। तो ये है, इस आधार पर हम विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। ये इनकी दिशा है इधर को। तो सारे ये जो विद्युत क्षेत्र हमने बनाया है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, असमान हो सकता है, रेखाएं दूर दूर हो सकती हैं, एक यहाँ एक इतनी दूर हो सकती हैं। तो किसी भी तरह से विद्युत क्षेत्र हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, फैराडे ने कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र हमारे पास जो भी है, सदिश क्षेत्र है, जो वेक्टर फील्ड है, सदिश क्षेत्र, उसको बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, कि बहुत सारी बल रेखाओं से मिलके बना है, जैसे हमने देखा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगता है, और यदि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई परीक्षण धनावेश है, वो गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, तो वो कहाँ को गति करेगा, जहाँ पर उसको जिस तरफ उसे बल लग रहा है। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है, और हमने यहाँ पे कोई आवेश रखा है, बीच में रखा है Q0। पहले ये माना फ्री नहीं है, गति करने के लिए मुक्त नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसे फ्री कर देते हैं, गति के लिए फ्री है वो। तो ये कहाँ गति करेगा, जहाँ पे इस पर बल लगेगा, तो बल लगेगा इस पर, इस दिशा में, ठीक है, क्योंकि धनावेशित है, इसलिए इधर को गति करेगा, ठीक है। तो अभी हम इस क्षेत्र को रेखाओं के रूप में ना समझें, हम केवल ऐसा माने, ये सर्कल के रूप में क्षेत्र माने, और हम यहाँ पे एक धनावेश रखते हैं, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश कहते हैं क्योंकि ये परीक्षण करने के लिए होता है कि विद्युत क्षेत्र में बल लग रहा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे परीक्षण धनावेश कहा जाता है। बहुत छोटा सा होता है ये आवेश। तो अगर ये आपका क्षेत्र है जहाँ पे हमने बल रेखा नहीं मानी है, कोई भी बल रेखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इस धनावेश को यहाँ पे रख दें और गति के लिए मुक्त छोड़ दें, तो हमें इसके माध्यम से बल रेखाओं की दिशा पता चलेगी। तो अगर ये आवेश इधर को गति करता है ऐसे, तो तो जो आवेश का पथ होगा, जिस रास्ते से ये आवेश गति करेगा, वही विद्युत बल रेखा होगा। इस प्रकार से
हम ये समझेंगे कि माना हमारे पास एक इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, और हमारे पास परीक्षण धनावेश है। तो ये परीक्षण धनावेश हम इसको गति करने के लिए मुक्त रूप से छोड़ेंगे, तो जहाँ जहाँ गति करेगा ये इसके प्रत्येक पथ, तो ये इसके पथ हैं, माना गति के पथ, हमने इसको फ्री छोड़ा तो ये पहले इस सीधी रेखा में गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, बड़ा फील्ड है, हम अलग अलग जगह पे इसे छोड़ेंगे, पहले यहाँ पे छोड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से, तो ये इस तरह की गति करेगा अगर। तो ये सारे जो पथ हैं इसके, जिन पथों से ये आगे बढ़ा, यही विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हैं आपकी विद्युत बल रेखाएं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखे धनावेश के पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो जो स्वतंत्र धनावेश होगा उसका जो रास्ता होगा उसी को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। और यही विद्युत बल रेखाएं मिलके विद्युत क्षेत्र बनाती हैं। तो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं जहाँ पे होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो ये परिभाषा है, आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। सरल सी परिभाषा है, यही है कि किसी क्षेत्र के कोई आपके पास पृष्ठ है और इसके अभिलंबवत जितनी रेखाएं आप खींचते हैं, ठीक है, ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र बनाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश, जो विद्युत क्षेत्र है ई, वो है सदिश राशि, ठीक है। सदिश में दो चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो परिमाण तो रेखाओं की संख्या से हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है। परिमाण रेखाओं की संख्या से पता चल जाएगा, और रेखाएं कितने पास पास हैं उससे उसकी तीव्रता पता चल जाएगी। दिशा कैसे पता करते हैं, दिशा हमेशा की तरह जैसे हमने वृत्तीय गति में पढ़ा था, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करती है, ठीक है, इस तरह से, तो माना इस पोजीशन पे हम उसका वेग दें, तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देंगे। थोड़ा इस पर डिफ़िकल्टी हो रही है बनाने में, तो आप समझ सकते हैं रिमाइंड करके कि हम इस पथ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे जहाँ को, तो उधर उसकी दिशा होगी। उसी प्रकार विद्युत बल रेखा, माना इस तरह का कर्व आपके पास है, कोई ऐसा कर्व आपके पास है, तो आप जिस बिंदु पे इसकी दिशा देखना चाहते हैं वहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी दिशा हो जाएगी। तो ये है। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर है। विद्युत क्षेत्र तो आपका नॉर्मल सा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब ये क्षेत्र इसके पास आने वाले आवेश को कितनी तेज़ी से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वो उसकी तीव्रता हो जाती है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, ओबियस है, तीव्रता क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, तीव्रता की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे बेसिक है ये, जो डेरिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको तीव्रता का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो आपके पास एक बिंदु आवेश है, जो नाम है इसका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बिंदु आवेश आपके पास है, यहाँ पे रखा है ओ बिंदु, ओ मैंने इसको नाम दिया, ऊपर लिखा है ओ। तो ये एक धनावेशित बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश मतलब छोटा आवेश है, ठीक है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये आप देख रहे हैं पी बिंदु, ठीक है। और इस पी बिंदु पर हमको बताना है, इस पी बिंदु पे हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मतलब आवेश इतना है तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक होगा। अगर हम यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, वृत्त बना सकते हैं बड़ा वृत्त, तो यहाँ तक इसका क्षेत्र होगा, इस बिंदु तक। तो इस बिंदु पे कितना तेज होगा, जैसे हमारे पास चुंबक होता है, एक चुंबक यहाँ पे है और दूसरा इतनी दूर रखते हैं हम, दूसरा चुंबक इतनी दूर रखा हमने, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि इन पे कोई बल नहीं लगता है। जैसे जैसे हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूरी आती है जहाँ पे इन दोनों के बीच बल लगना शुरू हो जाता है, तो वहाँ तक उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए उनका बल कार्य करने लग जाता है, ठीक है। माना इतना इसका क्षेत्र है और इतना इसका क्षेत्र है, तो जब इन दोनों के क्षेत्र आपस में मिलेंगे तो हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण जिस तरह से हमने रखा होगा वो बल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से ये आवेश हमारे पास है और हमने इससे आर दूरी पर एक बिंदु P माना है। हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्षेत्र कितना तेज है, ये इस परीक्षण धनावेश Q0 को कितनी तेज़ी से प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि ये परीक्षण धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम इस परीक्षण धनावेश को इससे आर दूरी पर रखेंगे तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कूलॉम के नियम से, ठीक है। कूलॉम के नियम अनुसार Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो वो आपका F बराबर 1/4 एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। Q0 या Q0 भी पढ़ सकते हैं आप इसे, Q0 या Q0, ठीक है। अब
बल तो आपको पता चल गया है, और अब हमें पता है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, बराबर F/Q0। उस परीक्षण धनावेश से उससे भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो देखो इसमें Q0 का भाग देंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बच जाएगा, और यही विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र का सूत्र मिल जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो छोटा सा डेरिवेशन है, ये समझना जरूरी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसकी दिशा क्या होगी। हमने इसका परिमाण तो निकाल दिया, इतना ई बराबर इतना, अब इसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा के लिए आप ये समझो, मैं यहाँ पे एक लाइन आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक बिंदु आवेश से दूर की ओर तथा ऋणात्मक बिंदु आवेश की ओर होती है। मतलब हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा हम कैसे पता करते हैं, ये समझो आप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रिमाइंड करना, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, जो हम विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो विद्युत बल रेखाओं का हम थोड़ा और समझते हैं। तो इनको ऐसे समझा जाता है कि जो धनावेश है तो उसके चारों तरफ उससे कुछ काल्पनिक रेखाएं हम मानते हैं कि जो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये धनावेश है आपके पास यहाँ पे, और इससे जो ये रेखाएं बाहर को निकल रहे हैं एरो, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये चारों दिशाओं में समान रूप से बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इनको ही विद्युत बल रेखाएं कहा जाते हैं। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जो धनावेश होता है प्लस, उससे विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है, और दूसरा आपके पास है ये है ऋणावेश आपके पास। तो विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की तरफ आती हैं, उसकी ओर, अगर ऋणावेश यहाँ तो चारों तरफ से उसकी ओर को बल रेखाएं आती हैं। इस तरह का आपको दो चीज़ें समझनी है और याद भी रखना है। ठीक है, तो जब हम ये मालूम करेंगे कि विद्युत बल रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ होगी, तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक बिंदु आवेश से दूर की ओर, क्योंकि जो धन होता है उससे विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है, तो इससे दूर की ओर। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी डेरिवेशन किया था, हमने क्या किया था, एक धनावेश रखा था यहाँ पे, और उससे दूर आर बिंदु पर, सॉरी आर दूरी पर पी बिंदु पर हमने एक परीक्षण धनावेश Q0 रखा था। ठीक है, अब इन दोनों की दिशा कहाँ होगी, परिमाण तो हमने निकाल दिया है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये हमने परिमाण निकाल दिया है। अब इसकी दिशा कहाँ होगी, ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी, ये दिशा होगी प्लस से दूर की ओर, बिंदु आवेश से दूर की ओर। ठीक है, प्लस की तरफ, तो बल इसके कारण इस पे लग रहा है, ठीक है, इधर को, तो इसकी दिशा भी यहाँ होगी, ई की दिशा बाहर की तरफ। ठीक है, अगर मैं इसको ओ बिंदु कहूँ, उसको पी बिंदु कहूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ओ से पी की तरफ को इसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ई जो सदिश है उसकी दिशा ऐसे हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने दिशा समझनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा होता, एक धनावेश होता, हम अगर ऋणावेश के कारण निकालते, हमने तो धनावेश के कारण निकाला ना, अगर यहाँ पे हमारे पास ऋणावेश होता जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते, यहाँ पे पी बिंदु पर आर दूरी पर। ठीक है, अब क्या है, ऋणावेश है, इसके कारण हम देखना चाह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसका मान उतना ही आएगा जितना हमने ई निकाला था, लेकिन दिशा में अंतर आएगा। दिशा में अंतर ऐसा आएगा क्योंकि यहाँ पे परीक्षण धनावेश Q0 रखेंगे, और जैसा कि हमने ये लाइन पढ़ी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक बिंदु की ओर होती है। तो धनात्मक ये है, ऋणात्मक ये है, तो इसकी दिशा उल्टी हो जाती है यहाँ, जैसे जो पहला डेरिवेशन था उसकी तुलना में इसकी दिशा कहाँ होती, धन से ऋण की तरफ। ठीक है, जबकि उसकी दिशा कहाँ से, यहाँ पे धन था और धन से इधर की तरफ थी उसकी दिशा, ऐसे। तो ये अंतर इन दोनों में आप समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक आपका हो गया है। इसमें आगे हमारे पास दो डेरिवेशन आएंगे विद्युत क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, उसके लिए हमें ये पढ़ना होगा विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटी हो ताकि आप जल्दी समझ जाएं। तो छोटा सा टॉपिक है, इसे पूरा करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है जिसमें दो आवेश होते हैं। ठीक है, निकाय हम कहते हैं, परिभाषा पढ़ लो। विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय यानी सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो एक निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये चित्र है, इसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, बराबर क्यू है दोनों का मान, एक का मान 2 कूलम है तो दूसरे का मान भी 2 कूलम होगा, लेकिन एक ऋण का 2 कूलम होगा, एक धन का 2 कूलम होगा। ठीक है, तो ये दो
बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। इनके बीच की अल्प दूरी जो है वो 2L होती है। तो ये दोनों आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव, दो ध्रुव हैं जिसमें धन और ऋण, तो नाम से लग रहा है वैद्युत द्विध्रुव, तो आपको समझना है इसे, ये काम आएगा आगे। और द्विध्रुव का आघूर्ण भी होता है जिसे हम P से डिनोट, मैंने P से डिनोट किया है, उसकी दिशा आगे को दिखाई है। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान P से उसे डिनोट करते हैं, उसका मान कितना होता है Q/2L। Q यानी कोई सा भी एक आवेश ले लो, उसका साइन नहीं लेना हमने, धन है या ऋण नहीं लेना है, केवल उसका मान, परिमाण, और इंटू 2L इनके बीच की दूरी। तो इसे हम 2QL भी लिख सकते हैं, ये डेरिवेशन में काम आएगा। चलिए, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका हमने आघूर्ण भी देख लिया, P = Q/2L है, और ये सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव केवल ये हो गया कि जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इसका आघूर्ण आपका P निकल गया है Q/2L, और सदिश हो गया है, दिशा भी मैंने आपको बता दी है। तो इतना था। और एक छोटा सा और बता देता हूँ आपको, वैसे तो हमने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आया था, तो विद्युत क्षेत्र देखिए, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ऐसा है कि जहाँ विद्युत बल रेखाएं जितनी पास होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा, जहाँ जितनी दूर होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र उतना, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, तो चलिए इसको हम आगे समझ लेंगे, ये थोड़ा खुल नहीं रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे जो भी होगा मैं आगे वीडियो आपको भेजता रहूँगा। धन्यवाद।